जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे होंगे? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम फिर से पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में पढ़ा था, दर्पण के सवाल। आज कुछ और सवाल पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो हम देखते हैं पहला सवाल। आपका पहला सवाल ये है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसको आपको ज्ञात करना है। बोल रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपका यह सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी यानी f का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं। कैसे? जो आपको दिया गया है। क्या दिया है? दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब ज्ञात करनी है आपको। ठीक है। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखी है आपको। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान आपको मैंने पहले भी बताया था। अगर अवतल दर्पण होगा तो सबके सब मान माइनस में लिखे जाएंगे। माइनस का 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो आपको पता ही होगा दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो मान रखो यहाँ पर दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से यहाँ पे हम मान रखते हैं इसका मान। तो हमें f का तो ज्ञात करना है। f का तो पता नहीं है। सीधा लिखेंगे 1/f बराबर 1/-20 प्लस 1/-30। अब 1/f बराबर इनका लासा लेंगे। आप लोग लासा कैसे लेते हो? इसका गुणनखंड कर लो ऐसे। 2 से 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, फिर 2 से 2 पंचे 10, 15 वैसे, फिर 3 से 53, 5 वैसे, 3 पंचे 15, फिर 5 से एक बार गया। 5 3 15, 15 30, 30 दूनी
60। इसका लासा कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब 20 का भाग दो 60 में, 20 तिरका 60 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 30 दूनी 60। तो 1/f बराबर माइनस का 5, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे बटे 60, काट दो 5 1 के 5 12 पंचे 60। 1/f बराबर माइनस 1/12। अब यफ ऊपर कर दो, 12 ऊपर कर दो तो यफ बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो अतः दर्पण की फोकस दूरी, अतः दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ये हो गया सवाल। ये आपका 2 नंबर में या 4 नंबर में आता है। इसको ऐसे लगाएं जैसे आपको दे दिया एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी, वस्तु की दूरी दी गई है आपको, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, दर्पण का सूत्र लगाते हैं, सीधा हल कर देते हैं, आंसर आ जाता है। आया समझ में? आया है तो कमेंट में बताना। अब अगला सवाल देखते हैं। इसको आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। आप लोग जब वीडियो देखने बैठा करो तो साथ में पेन कापी लेकर बैठा करो, साथ में नोट बनाते चलो, इसको हल करते चलो। सवाल आना है पेपर में। आगे देखो, अगला सवाल है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही सवाल है, ये हम आप लोगों के लिए बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसको आप लगाओगे, लगाने के बाद आंसर कमेंट में आप कमेंट करोगे, आंसर कमेंट में आप लिखकर भेजोगे, किसको किसको आया, किसको किसको नहीं आया। जिसको नहीं आएगा उसको कल हम बता देंगे। फिर से सवाल सुन लो। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब अगला सवाल, इसके बाद दूसरे टाइप का सवाल, इसको हम साफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, दूसरा सवाल है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो हम इसको हल करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है तो आप लिखोगे जो दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की
फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में लिखी जाएगी। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। हल करो। हमको जिसका मान ज्ञात करना है उसको अकेले रखेंगे और जो जिसका दिया उसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये इधर प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 1/f माइनस 1/u बराबर क्या बन जाएगा? 1/v। ठीक, ये आपका मान है 1/- माइनस का 20 माइनस 1/- माइनस का 30 बराबर 1/v। ठीक, अभी हमने लासा लिया था इन दोनों का। माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 60 आया था बराबर 1/20। 60 ले लेंगे, 20 तिरका 60 प्लस 30 दूनी 60 बराबर 1/20। अब हल करो। माइनस 1/60 बराबर 1/20। तिरछा गुणा, इसका इधर करा दो। v का इधर 60 का इधर। v बराबर माइनस का v और 60 आ जाएगा, यानी v बराबर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस में आया है मान तो वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कि आपको सवाल दे देगा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है -20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -3 सेंटीमीटर, v का मान ज्ञात करना। दर्पण का सूत्र का हमने प्रयोग किया, v को एक तरफ रखा, u इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। इसके बाद हमने माइनस माइनस प्लस हो गया, लासा लिया 60, 20 तिरका 60 प्लस 30 दूनी 60 बराबर 1/v, माइनस 1/60 बराबर v का गुणा इधर का है, माइनस v बराबर 60, माइनस को इधर लगा दिया। तो हमें क्या मिला कि दर्पण प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वस्तु 30 का है, प्रतिबिंब 60 का, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। यह सवाल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल अब आपके लिए इसी प्रकार का एक सवाल देते हैं, उसको भी लगाना है, उसका आंसर कमेंट में बताना है क्या आएगा। अब अगर आप लोगों को अंग्रेजी की भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, आपको फुल इंग्लिश की क्लास मिलेगी। और आपके लिए 1 जनवरी से सुबह 7:15 से लाइव चलेगा 1 घंटा के लिए मैथ का सेशन। शाम को साइंस और इंग्लिश का सेशन 8 बजे से लाइव चलेगा। अब आगे अगला सवाल है जो आपको करना है आपके लिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। सॉरी, गलत हो गया। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपका सवाल है। इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है।
दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। अब अलग टाइप का, अगले टाइप का एक सवाल और, हम इसको साफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो इस सवाल को हल करना, जहां से जो कोई वीडियो देख रहे हो कमेंट करना कहां से देख रहे हैं, और सवाल का आंसर भी कमेंट करना कि कितना आया है। नहीं आएगा तो मैं फिर से कल बताऊंगा। अगला सवाल है, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तीसरा सवाल, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति कामा आकार कितना लंबा बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति कामा आकार व प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। पहले तो जो दिया गया है वो लिखेंगे हम। दिया है, क्या क्या दिया, सवाल आपको अच्छे से पढ़िए। कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताइए। तो देखो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और वस्तु की लंबाई दिए है आपको, वस्तु की लंबाई जिसको हम y1 से लिखेंगे 3 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके बाद अवतल दर्पण है तो ये माइनस में लिख देंगे, माइनस का 3 सेंटीमीटर। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R का मान दे रखा है माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप ज्ञात करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सूत्र आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि F बराबर R/2 होता है। ये अवतल दर्पण की हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो F बराबर R का मान -8/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर। जितनी वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आधी आपको फोकस दूरी दी जाएगी, माइनस का 4 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी।
ये भी दे दी है आपको, कितना u का मान माइनस का 12 सेंटीमीटर, u का मान माइनस का 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान ज्ञात करना है आपको, और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी y2 का मान ज्ञात करना है। अब हम पहले दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो अब हल करेंगे इसको। हल दर्पण का के सूत्र, दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से हमें v का मान ज्ञात करना है। u को इस तरफ ले आएंगे, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, f का मान रखेंगे माइनस का 4 माइनस माइनस का 12 बराबर 1/v। अब माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/12 बराबर 1/v हो जाएगा आपको। इसके बाद 12 लासा लेंगे, यहाँ पे 12 जैसे लासा लेंगे तो 4 का भाग देंगे 3, 3 का गुणा 1 में माइनस का 3 प्लस 12 के 12 बराबर 1/v। ठीक, अब आप इसको हल करो। माइनस का 2/12 बराबर 1/v, 2 से काट दो, 2 कन्ने 2, 2 छाका 12, माइनस का 1/6 बराबर 1/v। अब v का गुणा इधर, 6 का इधर, तो माइनस का v बराबर 6 यानी v बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपके प्रतिबिंब की दूरी आ गई 6 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्या आ गई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आवर्धन के सूत्र, आवर्धन के सूत्र y2/y1 बराबर माइनस v अपान u से, ये भी आपको हमने बता रखा है। तो y2 का मान ज्ञात करना है, y1 का मान -3 है, v का मान -6 है, और u का मान कितना है -12। हल कर दो आप, माइनस से माइनस खत्म करो, 6 के 6, 6 दूनी 12, y2/-3 बराबर माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा कराओगे y2 और 3/2, यानी y2 का मान आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा, अगर प्रतिबिंब आधी दूरी पर है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु की आधी होगी। लिखोगे प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.5 सेंटीमीटर लंबा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। दोस्तों मेहनत करते रहिए, अभी भी 2 महीने बहुत समय, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको, आप लोगों के। लेकिन आप लोग बस पढ़ते रहिए जैसा हम पढ़ाते हैं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावना होगी। इसके अलावा फालतू की कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल पढ़ाई होगी। तो ये आपका सवाल हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। अभी इस प्रकार के सवाल आ जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, इसको आप नोट करिए। इसके बाद आपके लिए एक और सवाल मैं बोलता हूं, आपको करके लाना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का सवाल है जिस प्रकार का ये आपको मैंने बताया, सेम ऐसे ही लगाना है, बस मान बदल गए हैं, आपको हल करना है। फिर से सवाल एक बार सुन लो आप। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिर, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए।
आंसर आएगा प्रतिबिंब की दूरी 90 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आंसर आप लोग हल करके कमेंट में बताना आया या नहीं। कल तीनों सवाल नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।